हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीवी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 5/26 के जितने छात्र हैं उन सभी का इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9 का क्लासेस कंटिन्यू चल रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो आइए उसी के बीच में आज हम आप सभी के बीच में इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमेट्रिक का अर्थमिति का परिचय का क्वेश्चन नंबर आज हम आप सभी के बीच में 5वां नंबर लेकर आए हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये क्वेश्चन को रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर का जो क्वेश्चन हम बतलाएंगे वो बहुत ही सस्पेंसिव है और बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है, ताकि आप सभी को इतना मूलभूत समझ में आ सके कि आपके एग्जाम में या हो सकता है आएंगे। 99 या 98% इसको क्वेश्चन रखे गए हैं कि 98% इसमें कुछ ना कुछ इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए तो पूरी तरह से इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से इस क्वेश्चन को समझते हुए रखा गया है कि सरल प्रतिगमन विश्लेषण में प्रसंभव तथा गैर प्रसंभव संबंध क्या होते हैं, व्याख्या कीजिए। देखिए, इसको पूछ सकता है यह सरल प्रतिगमन विश्लेषण में प्रसंभव तथा प्रसंभव संबंध का वर्णन करें या व्याख्या करें। एक ही बात, ये क्या बस कंफ्यूजन डालते हैं, बाकी मेन इंपॉर्टेंट इसी का होता है व्याख्या कीजिए, मतलब पूरी तरह से बिठाना है। तो देखिए, व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स एंड नॉन स्टैटिस्टिक्स रिलेशन इन द इकोनॉमिक्स एनालिसिस एक्सप्लेन। देखिए, अब ये क्या हो, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, नॉन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो पूरी तरह से समझते हुए एक बारीकी से चलेंगे और हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए या आंसर को आप ध्यानपूर्वक देखें, ताकि आप सभी का एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारी भाषा में आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, कुछ हमने इस प्रकार से आप सभी के बीच में क्वेश्चन का आंसर तैयार किए हैं। पहला में आप सभी को सबसे पहले पैराग्राफ में हम प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि सबसे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिखना है। पहला पैराग्राफ में लिखना है, अर्थशास्त्र में अधिकतर उस संबंध का अध्ययन होता है। कौन से संबंध का? जो चरों मतलब चरों के बीच विद्यमान होता है। इन संबंधों को गणितीय भाषा में व्यक्त किया जाता है और तथा उन्हें व्यक्त करके एक चर के किसी दूसरे चर पर होने वाले प्रभाव को मापा जाता है। मतलब ये है तो इस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसको इस पर खर्च करेंगे, नाप करके क्या करेंगे, प्रभाव को पता कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यह मानते हुए आय, कीमत तथा मांग के अन्य सभी तत्व स्थिर होते हैं। मान लीजिए सारे स्थिर कांस्टेंट है, आय भी जीरो है, ठीक है, इनकम भी जीरो और मांग भी जीरो है। तो उसमें क्या होता है, सभी स्थिर होते हैं। तो मांग मात्रा में अगर 4 बढ़ा है, इसमें 4 बढ़ा मांग में, तो कीमत में भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी आएगी या घटौती आएगी, निर्भर करती है। मांग अर्थात 4 हो तो हम PQ के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि 4 मांग है तो बेनिफिट क्या होगा, तो Q/4 कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग मान्यताएं लेकर हम इन्हें अन्य फलनों को भी दर्शा कर सकते हैं। तो देखिए, अब देखिए पूरी तरह से ये तो बतला दिया है कि ये आय है और कीमत है और मांग से ये डिपेंड करता है कौन सा उद्यमान होता है सामान्य गणितीय भाषा में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपको एक इक्वेशन लिखना है, पूर्ति फलन Q = F/Q हो जाएगा। लागत फलन देखिएगा Q - FQ। उपयोगिता फलन Q = FQ, जिसमें एक उपयोगी मात्र उदाहरण फलन के Q = F (XP XZ XP XQ ZNP), इसमें से XI विविध प्रकार के हो सकते हैं। ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा, इस प्रकार फलनीय संबंध एक निर्दिष्ट फलनीय ढंग द्वारा स्वतंत्र चर आधार चरों के ऊपर आश्रित चर के निर्भरता को व्यक्त करते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है कि विविध फलनीय संबंध कई प्रकार के द्वितीय रेखाएं घनत्वीय तथा चर घनत्वीय भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना क्या है, प्रस्तुत अध्याय में एक सरल रेखीय प्रतिगमन मॉडल की व्याख्या की गई है। मॉडल 2 चरों के माध्यम में रखी फलन के प्रदर्शित करते हुए उसकी व्याख्या करते हैं। यदि हम इस मॉडल पर विचार करते हैं कि सर्वप्रथम हमको प्रसंभव तथा गैर प्रसंभव की जानकारी प्राप्त करने की बहुत ही आवश्यकता होगी, तब हम क्या करेंगे, पहला में आप सभी को करना होगा प्रसंभव तथा गैर प्रसंभव संबंध को समझना। तो स्टैटिस्टिक्स एंड नॉन स्टैटिस्टिक्स रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ही इसी से पूछा गया था। तो प्रसंभव संबंध मतलब कि स्टैटिस्टिक्स रिलेशन जिसे कहा जाता है, इसको इस तरह से भी दर्शाया जाता है। वह स्टैटिस्टिक्स रिलेशन के माध्यम संबंध प्रसंभव तब ही बन जाता जब स्वतंत्र बार एक ही विशेष मानक आश्रित चर या जो कि डेल्टा स्टैटिस्टिक्स X रिलेशन है उसके मानों से एक संपूर्ण प्रत्येकता बंटने का उद्भव होता है। ऐसी स्थिति में 10 चरों के किसी मान हेतु अतिरिक्त वर्ग 7 के लिए हुए मान के कुछ ना कुछ प्रकृतियाएँ होता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है आंसर में,
नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, गैर प्रसंभक के बारे में पहले समझेंगे। नॉन स्टैटिक्स रिलेशन क्या होता है? दो चरों पहला और वाई या एक बोलिए या वाई बोलिए के मध्य में जो संबंध होता है उसे निर्धारणीय गैर प्रसंभव तभी कहा जाएगा जबकि स्वतंत्र चर एक्स के चर है माना हेतु आश्रित चर नॉन स्टैटिक्स है के मान के संपूर्ण पर के प्रत्येकता का उद्गम होता है। इस स्थिति में पहला चर किसी मान हेतु आश्रित चर दूसरा द्वारा जन्म की लिया गया और मान की कुछ ना कुछ प्रकृतियाँ होती है। ये हमने अब क्या लिखा, गैर संभव और संभव के बारे में, ठीक है, प्रसंभव के बारे में। अब प्रसंभव के बारे में देखेंगे। प्रसंभव तथा गैर प्रसंभव संबंधों में अंतर किस प्रकार से किया गया है? प्रसंभव और गैर प्रसंभव संबंधों में अंतर मांग फलन द्वारा स्पष्ट किया जाता है। कल्पना कीजिए कि किसी भी वर्ग के मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है, अन्य बात स्थिर होते हैं। इन दोनों के माध्यम में रेखाएं संबंध होता है। हम महंगा तथा कीमत के संबंधों को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। Q इक्वल टू F बाई क्यू ए प्लस बी डेल्टा पी। फलन कीजिए कि P व चार हेतु जो विशेष आंकड़े दिए गए हैं उसमें से A 2025 एवं 2 ज्ञात होता है, तब मांग समीकरण निम्न प्रकार का हो सकता है। उसके बाद देखिएगा Q 225 माइनस 2P निर्धारणीय संबंध मतलब कि डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन इक्वल टू P व 4 के उपकर्तों संबंधों के विषय में हम कह सकते हैं कि पहला और दूसरा पहला ग्राम के मध्य जो संबंध होगा उस संबंध में निर्धारणीय संबंध की संख्या इसलिए दी जाएगी क्योंकि हर एक कीमत जो P है के लिए तर्जुवी मांग मात्र केवल ही प्राप्त होती है, जबकि वास्तविक आय इस प्रकार का तथा निर्धारणीय संबंध भी सत्य नहीं होता, जबकि अन्य बात तो स्थिर होती है। नामक मान्यता यदि किसी कारणवश अपेक्षित कर दी जाती है तब उपरोक्त निर्धारणीय संबंध टूट जाता है। यही कन है कि मांग के समीकरण को एक अलग ढंग से प्रदर्शन किया जा सकता है, जैसे कि U इक्वल टू 2 बाई माइनस 2P बाई यू, ये समीकरण रखा गया है दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन के अनुसार यदि उद्गम मतलब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? उपयुक्त इस प्रकार निर्धारणीय संबंध का परिवर्तन प्रसंभव हो जाता है, जैसे कि अंतर्गतिक मालिक से स्पष्ट है। मांग फलन U के होने से एक मूल्य कीमत हेतु एक की 3 मान प्राप्त होते हैं। इस बात भी आभास से हो जाता कि प्रसंभव संबंध वर्ग स्थिति में स्वतंत्र चर P के अनेक मानों से आश्रित चर के बहुत प्रकृतिकता बटन होता था। अगर आगे दिए हुए उदाहरण जब हम मान लिया जाता है कि पहला के मानों वाला प्रथम क्रयकता बटन प्राप्त होता जिसका मध्य 24 है तथा प्रशासन 0.5 P इक्वल टू 20 मान लेने पर संबंध 28 की 8 हो जाता है तथा प्रसारण 0.5 हो जाता है। ऐसा होने पर मध्य के संदर्भ में तो आश्रित चर प्रक्रिया बटन बदलना और परंतु प्रसारण के संबंध में नहीं बदलना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्रसंभव संबंध के इक्वेशन किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। U चर का प्रत्येकता बटन क्या है? Q इक्वल टू 25 माइनस 2V प्लस U, मीन वैल्यू Q है, UF इक्वल टू F है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रसंभव संबंध के बारे में आप समझ लिए। उसके बाद तीसरा 23 विथ प्रोबेबिलिटी 0.2, 124 विथ प्रोबेबिलिटी 0.5 और 24 कुछ नहीं है, ब्लैंक है, ये भी आपका ब्लैंक है। उसके बाद देखिएगा P इक्वल टू P1 2 विथ 25 प्रोबेबिलिटी 0.2 25 प्रोबेबिलिटी 20 और 0.25 11 विथ प्रोबेबिलिटी 50। इस प्रकार से आपको दे देना है और डाटा उसके बाद नीचे की ओर आना है।
नीचे यहाँ से आपको मेन इंपॉर्टेंट लिखना है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में सभी संबंधों का उल्लेख और गैर प्रसारण ढंग से होता है, परंतु वास्तविक में यह भी ऐसा भी है कि निर्धनीय संबंध कभी कभी भी नहीं होते। इन लोगों संबंध में निम्न रेखाचित्रीय तथा ए बी को प्रदर्शित किया जा सके। ओके, ये आपका पॉइंट दूसरा हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका नहीं हो तो 10 नंबर 8 है या 10 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा, हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा पढ़ते हैं दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्री अर्थात अर्थमिति का परिचय को पूरी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को समझा चुके हैं। किसी प्रकार की आपको समस्या लग रही है इसके अंदर या किसी प्रकार की आपको माइंड में डाउट है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करें। वहीं पर इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्री का फुल कोर्स वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, चाहे यूट्यूब हो। किसी प्रकार की भी जानकारी आपको चाहिए वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें डायरेक्ट डीएम करके पूरी तरह से आप चीज़ें को समझ सकते हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो आपकी 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां भी लगातार आएगी। तो आपको करना क्या है, हमारे प्लेटफॉर्म पर लगातार बने हुए रहना है, ताकि जैसे ही ऑफर आता है आप अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा भी कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं और चीज़ें हमें भी आसान कर सकते हैं दोस्तों। तो जो भी हो, इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्री अर्थमिति का परिचय के द्वारा आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है, और जल्द ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से मुलाकात होगी। तो आज के लिए हैं, जय हिंद जय भारत दोस्तों।